बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार से ये बिस्किट टाइप बनते हैं, खासकर बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसको। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को। सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 300 मिलीलीटर दूध। आप एक बड़ा मग जो है वो दूध का ले सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी है चीनी तकरीबन 120 ग्राम है। हमने घर की एक प्याली ली है। आप भी दूध के मुताबिक जितनी चीनी जो है वो उस पर ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो गया है। हमने इसमें अब डाल देनी है इलायची, सब्ज़ इलायची हमने डालनी है, ऑप्शनल है। अगर आप लोग इलायची पसंद करते हैं तो आप डाल लें। अगर आपके घर वाले में इलायची पसंद नहीं की जाती तो आप इसको बेशक ऐड मत करें। इसको ऐड अगर नहीं भी करेंगे तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों को इलायची का टेस्ट और खुशबू बहुत पसंद होती है तो उनके लिए है ये। उसके बाद हमने डाल दिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून कोका पाउडर ऐड करने के बाद इसको साथ साथ फ़ौरन हिलाते जाना है ताकि इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बने। अगर आप इसको हिलाना छोड़ देंगी या फिर इसको फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती बाद में। अगर आपको लगे कि कोई बात नहीं बाद में ख़त्म हो जाएंगी तो नहीं, वो पक के भी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो चम्मच इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ जो हैं वो ना बने। इसको अब लो फ्लेम पे आप पकाते रहेंगे। अब हमने डाल देना है इसमें मक्खन। हमने तकरीबन 200 ग्राम जो है वो मक्खन ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप घी या ऑयल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसको और ऐड करने के बाद भी हमने चम्मच जो है इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जो मक्खन हमने ऐड किया है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि मक्खन फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो ठंडा ज़्यादा है तो इसलिए उसको पिघलने में और इसमें मिक्सअप होने में वक्त लगेगा। तो आपने तब तक हिलाते रहना है जब तक कि ये मक्खन जो है ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप ना हो जाए। मीनवाइल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें। और हमें अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और हमारी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं, और अगर पसंद कर रहे हैं तो उसका भी हमें अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा जो बटर हमने ऐड किया था वो मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसको मज़ीद हिलाते रहना है, तब तक हिलाते रहना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, लेकिन थिक इतना करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप एंड पे देख लीजिएगा कि कितनी हो। जब उतारना है तो तब तक आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप इसमें मिस ना कर दें, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट रेसिपी समय से मिक्स हो जाए तो जो आउटकम है रेसिपी का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपकी रेसिपी बिल्कुल भी वैसी नहीं बनती जैसी हमारी है, और फिर बाद में आप कहते हैं कि मतलब हमारी तो उस तरह से अच्छी चीज़ नहीं बनी, क्योंकि आप वीडियो कम्प्लीटली नहीं देखते और आप पॉइंट्स मिस कर देते हैं, इसलिए आपकी रेसिपी हम जैसी नहीं बन पाती। तो अब हम इसको मज़ीद पकाते जा रहे हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम रखेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। अब हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ये काफ़ी थिक हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हमने ले लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम ही बिस्किट आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हमने बारीक तोड़ के एक शॉपर में डाल लेना है। आपकी मर्ज़ी है, हमने ज़िपर में डाला है, आपकी मर्ज़ी है आप किसी दूसरे शॉपर में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करने के बाद आपने किसी भी चीज़ की मदद से, आप बेलन ले लें, आप कोई चम्मच ले लें, कोई भी चीज़ लें कि आप उसकी मदद से इसको मज़ीद बारीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पीस के चूरा नहीं बना लेना, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारी रेसिपी फिर उससे अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल थोड़ा सा बारीक करना है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। तकरीबन इतना बारीक इसको करना है। करने के बाद हमने इनको एक बाउल में डाल लिया है। डालने के बाद हमने जो चॉकलेट सिरप रेडी किया था उसको हमने इसमें अब ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि जो बिस्किट हमने लिए हैं वो इस सिरप में अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में
ریڈی ہو جائے گا، لیکن اس کو بعد میں فریز کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم لیتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو جب چاہیے تو آپ اس سے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے اس کو ریڈی کر لیں۔ اب ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیا ہے۔ مکس اپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ جو بسکٹ ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بٹر پیپر لے لینا ہے، بٹر پیپر کو رکھ کے اس کے اندر آپ نے وہ جو مکسچر ریڈی کیا تھا ہم نے اس کو ڈال لینا ہے۔ اب ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اسپیچولا کی مدد سے یا کوئی بھی چمچ لے سکتے ہیں، اس کی مدد سے آپ نے اس کو ایک شیپ دے لینی ہے جو کہ بہت زیادہ بڑی نہ ہو۔ آپ کی مرضی ہے آپ نے کتنے بڑے بسکٹس ریڈی کرنے ہیں تو وہ آپ اتنا بڑا اس کو کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ بڑے نہیں چاہیے تھے، چھوٹے چھوٹے چاہیے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے شیپ دے کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بٹر پیپر تھا اس کو ہم نے رول کر لینا ہے۔ رول کر کے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ اچھے سے بند کر لینا ہے۔ دونوں سائڈوں سے اب نے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ باہر سائڈوں پہ نکل کے اس کی شیپ خراب نہ ہو۔ اب دونوں سائڈوں سے جب اس طرح سے رول کر کے اس کو بند کر دیں گی تو اس کی جو شیپ ہم نے بنائی ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب یہ ہمارا جی بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تقریباً 2 سے 4 گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے۔ بہت زیادہ اس کو فریز نہیں کرنا ورنہ اس میں برف بن جائے گی تو وہ اچھا نہیں رہے گا۔ اب ہم نے 2 سے 3 گھنٹے تقریباً اس کو رکھا ہے، اور اب ہم اس کو بٹر پیپر میں سے نکال لیں گے۔ تو لیں جی ہمارا جو رول ہے وہ بہت ہی مزیدار سا دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے لے لینی ہے نائف، اور نائف کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کاٹ لینا ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ کتنے سائز کے چاہتے ہیں۔ ہم نے باریک بہت زیادہ باریک نہیں کاٹا لیکن باریک کاٹا ہے ہم نے۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ تھوڑے موٹے یا پھر بڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ رول اس حساب سے ریڈی کرنا ہوگا جتنا آپ اس کو موٹا یا بڑے بسکٹ چاہتے ہیں۔ اور یہ ہماری ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ بھی ہماری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اینڈ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔